क्या बोलता है यूनिवर्सल सेट? आप जिस भी सेट्स को मान लो मेरे अंदर उस सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इसी से हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। हेलो ओलंपियाड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूनिवर्सल सेट को, जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्सल सेट ने एक ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कि सारे सेट के एलिमेंट प्रेजेंट हो। लेट्स से, तो जरा फील कीजिए, एक सेट ए लिए, एक सेट बी लिए, एक सेट सी लिए, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन नहीं मालूम, बस कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं तीनों में। तो यूनिवर्सल सेट जानते हैं क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट कहता है कि मैं एक ऐसा सेट हूं ना जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जिसमें ए बी सी तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। इट मीन कि मेरा सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का तीनों सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट हो गया जो दिए गए हर सेट्स के एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट हो। आप कुछ भी सेट कंसीडर कर लो, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि उन सारे सेट्स का एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। इसी बात को जरा प्रैक्टिकली देखिए। लेट्स से कि हम कोई एक ए सेट लेते हैं, ठीक है, और ए सेट में एलिमेंट हैं ए, फिर बी, 1 2 3, एक बी सेट लेते हैं सी डी 4 एक्स वाई, ठीक है। अब हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू से, किससे? यू से। यू से यूनिवर्सल सेट कंसीडर करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट तो कहता है कि आप जितने भी सेट्स लो ना, उन सारे सेट्स के एलिमेंट मेरे अंदर होंगे। कुछ भी सेट्स लो, उन सारे सेट्स के एलिमेंट मेरे में प्रेजेंट होंगे। तो ये सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, एक्स्ट्रा भी होगा तो इट डजेंट मैटर, बस ये दोनों जो सेट हैं इसके क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए। 1 2 3 4 एक्स वाई जेड लिख लेते हैं। एक्स वाई जेड। आप अब अगर ध्यान से देखो तो ए सेट आपको दिखेगा यू का सबसेट, बी सेट भी दिखेगा आपको यू का सबसेट। तो एक यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? एक ऐसा सेट हो गया जिसमें दिए गए कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जिस भी सेट पर डिस्कशन कर रहे हो, जिस भी सेट पर बात कर रहे होंगे, उन सारे सेट्स का एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें। हम लोग अभी ए और बी पे बात कर रहे थे, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स मेरे इसमें प्रेजेंट हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। बेसिकली ध्यान से अगर देखिए अगर आप, तो ए जो है यू का मेरा सबसेट है। इट मीन यू मेरा क्या हो गया? सुपर सेट हो गया ना ए का। बी मेरा यू का क्या है? सबसेट है। इट मीन कि यू मेरा क्या हो गया? सुपर सेट हो गया बी का। क्लियर है? सुपर सेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सुपर सेट मैंने सबसेट में ही बताया था आपको। और एक सेट लेते हैं, लेट्स से, और अच्छे से ढंग से फील करते हैं हम लोग। एक सेट लेते हैं, लेट्स से कि हम एक नेचुरल नंबर का सेट लिए जिसमें कि एलिमेंट्स 1 2 3 सो ऑन। एक नेचुरल नंबर ले लिए, एक होल नंबर का सबसेट 0 1 2 3 सो ऑन। एक इंटीजर का सेट ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं हम लोग -1 -2 -3, इस तरह करके सो ऑन आगे जाएगा, ठीक है, बढ़ेगा। फिर इधर 0 0 1 2 3, इस तरह करके ये आगे जाएगा। क्लियर है? अब एक सेट लेने जा रहे हैं यू, यानी कि ये सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि ये तीनों सेट के एलिमेंट, क्योंकि हम लोग जिस जिस सेट को कंसीडर किए हैं उन सारे सेट्स का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट कहता है आप जिस भी सेट को मानो ना, मेरे अंदर वो सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। क्या बोलता है यूनिवर्सल सेट? आप जिस भी सेट्स को मान लो, मेरे अंदर वो सारे सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का सेट माने हुए, तो हम इसमें हम क्या मानेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर मान लेते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में सारे एलिमेंट्स आ गए ना इसके। तो मेरा ये जो हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, ये क्या हो गया? एक यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है? और अगर ध्यान से देखा जाए तो एन मेरा क्या है? सबसेट है यू का। इट मीन कि यू मेरा एन का सुपर सेट हो गया, और W भी मेरा सबसेट है यू का। इट मीन कि जो U है मेरा सुपर सेट हो गया मेरा W का, और ये जो Z है वो भी मेरा सबसेट है U का, यूनिवर्सल सेट का। इट मीन कि मेरा U जो हो गया सुपर सेट हो गया Z का। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखिए, इसी से हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, इसी से हम डेफिनेशन बनाने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि यानी कि ये जो सेट होता है एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। माने गए हम जो भी सेट को कंसीडर किए हैं उन सारे सेट्स का एलिमेंट प्रेजेंट होता है।
तो बस इसका डेफिनेशन भी वैसे ही हो जाएगा। जरा देखिएगा, फील कीजिएगा इसको कि अ सेट विच इज सुपर सेट, सारे सेट का क्या एक सुपर सेट हो रहा है। यूनिवर्सल सेट मेरा क्या निकल के आ रहा है फाइनली, सुपर सेट, हर सेट माने गए हर सेट का सुपर सेट। तो अ सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, और वो भी कैसे सेट जिसको हम लोग कंसीडर किए हुए हैं, तो लिख देते हैं अंडर कंसिडरेशन a set which is superset of all the sets under consideration is called universal set. Clear है guys? Universal set, and it is denoted by कैपिटल U। साथ ही साथ इस साइन से परिचित हो गए, क्लास 9 10 में पढ़े होगे, 11 12 में भी ये छूटने वाला नहीं है। ओम जिसको हम लोग कहते थे ना 9 10 में, याद है ये, और साथ ही साथ एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर इस यू का यूज किया जाता है यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने के लिए। क्लियर है बाबू? यानी कि एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जो हमारे द्वारा माने गए हर सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है। हम लोग जो भी सेट्स मानेंगे उस सारे सेट्स के एलिमेंट्स उस सेट में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे सुपर सेट, में कि यूनिवर्सल सेट। क्लियर है? मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।